This story is important for you to realize the complete family tree of the Pandavas and Kauravas. गंगा और बच्चे के गायब होने के कुछ साल बाद शांतनु एक दिन नदी किनारे घूम रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बच्चा नदी में खेलते हुए तीर चला रहा है। He was really impressed by the kid और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा हो। It was this moment when गंगा revealed herself और उन्होंने शांतनु को उनका 8वां बच्चा सौंप दिया। तब उनका नाम देवव्रत था। यहाँ से वो भीष्म कैसे बने, अब उस पर बात करते हैं। गंगा के जाने के बाद राजा साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद एक खुशबू उन्हें खींचते हुए वापस नदी किनारे ले आई। He saw a maiden and felt exactly what he had felt for गंगा। जब वो उस महिला से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले मेरे पिताजी से बात करो। अब पिताजी को शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि शांतनु के बाद उनकी बेटी सत्यावती का ही बच्चा राजा बने। तो अब गंगा पुत्र देवव्रत का क्या? इस असमंजस में राजा निराश होकर वहाँ से निकल गए। आफ्टर अ फ्यू डेज देवव्रत रियलाइज दैट समथिंग वाज ट्रबलिंग हिज फादर। स्मार्ट बच्चे ने पापा से बिना पूछे ही पता लगा लिया और निकल पड़े नदी की ओर। सत्यावती के पिता को ये वचन दे दिया कि ना मैं कभी शादी करूंगा, ना ही कभी खुद राजा बनूंगा, और यहाँ से उनका नाम भीष्म पड़ा। The one who takes a terrible vow and still fulfills it। सत्यावती के 2 बच्चे थे, विचित्रवीर्या और चित्रांगदा। विचित्रवीर्या के 2 बच्चे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे जिनका नाम पड़ा कौरव, और पांडु के थे 5 who came to be known as Pandavas।